प्रदेश की करेंगे, मध्य प्रदेश में भी अब सरकार जो है कुछ नया काम करने जा रही है। इसी सरकार के आने के बाद इस वित्तीय वर्ष में तीसरा जो है वो कर्जा लिया जा रहा है और तीसरे कर्ज की तरफ कमलनाथ सरकार बढ़ रही है। 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने वाली एमपी सरकार और कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ के कमान संभालने के 1.5 महीने के दौरान यह तीसरा मौका है जब सरकार ब्याज पर पैसा उठाएगी। इसको मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से ब्याज पर लिया जाने वाला कर्ज अब 14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसमें तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में लिया गया कर्ज 10,400 करोड़ रुपए और कमलनाथ सरकार में 3 बार से मिलाकर लिया गया कुल कर्ज 3600 करोड़ रुपए कर्ज इसमें शामिल हो गया है। बताया भी जा रहा है कि इस राशि का उपयोग वेतन भत्ते के साथ चुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। वित्त विभाग से नए कर्ज की जो मंजूरी है वो भी हो गई है। मंगलवार तक अधिसूचना भी जारी इसमें हो सकती है। बाला बच्चन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हम ये चाहेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कर्ज माफ़ी की बात किसानों की कही है वो 100% हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कर्ज माफ़ी के लिए अगर कर्ज लेना पड़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को और मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार को, तो इसमें गलत क्या है। हमको किसानों के कर्ज माफ़ करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े हम उनके हितों में उठाएंगे। चलिए, मंगलवार तक अधिसूचना जारी हो सकती है। बाला बच्चन कह रहे हैं कि हमें किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, सरकार किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार है। लेकिन इस चालू वित्तीय वर्ष में तीसरा कर्जा होगा और 3600 करोड़ रुपए अब तक का कर्ज हो जाएगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका लिया हुआ कर्जा 10,400 करोड़ रुपए वो भी इसमें शामिल है। तो 1.5 महीने में यह तीसरा मौका होगा जब कमलनाथ सरकार तीसरी बार कर्ज लेगी। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब कर्ज माफी की उसी समय ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था कि सरकार को कितना कर्ज लेना है, किस हिसाब से कर्ज लेगी और कैसे कैसे ये किसानों का कर्जा माफ करेगी। चलिए, हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये कर्ज भी कर्ज माफी के लिए ही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार तीसरी मर्तबा 1,000 करोड़ का कर्जा लेने जा रही है। अब तक मध्य प्रदेश सरकार पिछले 1.5 महीने में 3600 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार ये वोटर से वादा करते रहे। किसानों से खास वादा किया था कि सरकार में आने के बाद उनका किसानों का कर्जा माफ होगा और 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए 55 लाख आवेदन अब तक आ चुके हैं विजय। तो 55 लाख आवेदनों का निराकरण करने के लिए, उनका भुगतान करने के लिए, कर्जा माफ करने के लिए सरकार को 50,000 करोड़ रुपयों की ज़रूरत है। हालांकि उस लिहाज से ये राशि जो ली जा रही है 1,000 करोड़ रुपए की वो काफ़ी कम है। लेकिन कांग्रेस सरकार का दावा है कि ये जो फिलहाल जो 1,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया जा रहा है वो कर्मचारियों को वेतन भत्ते और कुछ कृषि संबंधित समस्याओं के लिए कर्जा लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है विजय कि सरकार की प्रायोरिटी पर है, प्राथमिकता पर किसान है और किसानों के साथ जो वादा किया था वक्त रहते उसको पूरा करना चाहती है कांग्रेस सरकार। चूंकि 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि विश्वासघात का, वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पर लगे। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी खुद किसानों से, वोटर से ये वादा करके गए थे कि सरकार में आने के बाद किसानों को कर्जा माफ किया जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश में कांग्रेस की सरकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल सके इस योजना का, जय किसान ऋण माफ़ी योजना का। और अब तक अगर बात करें चालू वित्तीय वर्ष की, अगर बात करें विजय, तो चालू वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश सरकार आ चुकी है। 3600 करोड़ रुपए का कर्जा अकेले 1.5 महीने की सरकार कांग्रेस सरकार ने लिया है और इसके पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 10,400 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुकी है। तो कुल मिला के 1,400 करोड़ रुपए का कर्जा इस चालू वित्तीय वर्ष में है और मध्य प्रदेश वैसे ही 1,75,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है, मध्य प्रदेश का खजाना खाली है और विकास की तमाम योजनाएं सामने हैं और अगले 2 से 3 महीनों में कांग्रेस को चुनाव में भी जाना है। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश होगी इस कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा फिजूल खर्ची रोक कर अपने बजट को बढ़ाया जाए, अपने खाली खजाने को भरा जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव के दौरान कांग्रेस माइलेज ले सके। विजय जी,
शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो बाजार से ये कह सकते हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए ब्याज पर पैसा फिर से उठाना पड़ेगा।